Hi everyone. Today we are going to learn about the SQL commands. Before begin, let me tell you, I will also practice these commands with you at the end of this session. So don't worry if you are new or still learning. Just focus on understanding the logic right now. We will apply it together shortly. सो नाउ जस्ट इमेजिन कि आप किसी एक डिजिटल कंपनी उसके बॉस हो और आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो डेटाबेस से अज्यूम कि एम्प्लॉय को आपने डेटाबेस कंसिडर किया है। तो आप उनसे ऐसा तो बोलोगे ही नहीं कि मुझे हाय डेटाबेस मुझे ऐसे कस्टमर्स का रिजल्ट फाइंड आउट करो जो डेली में रहते हैं। उसकी जगह पे आप कुछ कमांड लिखोगे तभी वो डेटाबेस अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है। ये कुछ किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, लाइक आप डेटाबेस से बोलोगे कि वांट टू क्रिएट अ टेबल। सो इसके लिए भी एक कमांड होगी, वांट टू क्रिएट अ एड और अपडेट रिकॉर्ड्स, इसके लिए भी एक कमांड होगी। अगर आप किसी एम्प्लॉय को कुछ एक्सेस देना चाहते हो कि आपकी भाई तुझे उस टेबल का एम्प्लॉय आपके डेटाबेस है, तो डेटाबेस से आप बोल रहे हो कि आपको उस टेबल को ये राइट्स देने हैं या कि वो सिर्फ सेलेक्ट कर सकता है या अपडेट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। ये इंस्ट्रक्शन आपको देने ही है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर कमांड है, तो उसी के बारे में आज आप डिस्कस करेंगे। ओके। सो व्हाट आर द एसक्यूएल कमांड्स ऑफ, सबसे पहले अपन ये बताएंगे, ये समझेंगे कि एसक्यूएल कमांड्स क्या होती है। तो एसक्यूएल कमांड्स बेसिकली एक प्रकार से आप बोल सकते हो लैंग्वेज है जो डेटाबेस से क्या इंटरेक्ट करती है, जो डेटाबेस को इंस्ट्रक्शंस देती है कि डेटाबेस को एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करना है। जैसे कि ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेबल क्रिएट करना हो गया, या कुछ डेटा इंसर्ट करना है, या कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट करना है, किसी टेबल को परमिशन देनी है किसी यूज़र को कि ये टेबल को एक्सेस कर सकता है, उसे ये राइट्स हैं। तो ये सब चीज़ें एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल कमांड्स। व्हाट आर द एसक्यूएल कमांड्स ऑफ, सबसे पहले अपन ये बताएंगे, ये समझेंगे कि एसक्यूएल कमांड्स क्या होती है। तो एसक्यूएल कमांड्स बेसिकली एक प्रकार से आप बोल सकते हो लैंग्वेज है जो डेटाबेस से क्या इंटरेक्ट करती है, जो डेटाबेस को इंस्ट्रक्शंस देती है कि डेटाबेस को एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करना है। जैसे कि ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेबल क्रिएट अंतर्गत आती है। कमांड्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है DDL, देन DML, देन DCL, देन TCL, देन DQL। तो DDL मीन्स होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर आती है क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट, एंड DML में ही आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। Now we talk about the DDL commands. What is a DDL commands? A data definition language which is used to define or modify the structure of database object such as tables, schemas and indexes. मतलब कि कमांड्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है DDL, देन DML, देन DCL, देन TCL, देन DQL। तो DDL मीन्स होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर आती है क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट, एंड DML में ही आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। नाउ वी टॉक अबाउट द DDL कमांड्स। व्हाट इज अ DDL कमांड? जिस जो कि क्रिएट अल्टर ड्रॉप एंड ट्रंकेट होता है, मीन्स जब भी आप किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, मतलब कोई आपने एक टेबल बनाया है, उस टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप चेंजेस करोगे या मॉडिफाई करोगे स्ट्रक्चर में। जैसे कि आप एक कॉलम ऐड करना चाहते हो या कॉलम को रिमूव करना चाहते हो, या जो कॉलम का आपने डेटा टाइप दिया था उसे आप चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए अपन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं, जिसका क्रिएट अल्टर ड्रॉप और ट्रंकेट ये मेनली कमांड होती है, इनको यूज़ करते हैं अपन। देन उसके बाद आते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज टू मैनिपुलेट द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस टेबल्स, लाइक इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। एग्जांपल इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो जब भी आप किसी टेबल के डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन करते हो, मीन्स आपको मतलब उनके रिकॉर्ड्स, उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड अपडेट करने हैं जिन्होंने मिनिमम ऑर्डर 500 का मतलब ऑर्डर किया है या परचेज किया है। ठीक है। तो ये है। देन उसके बाद आता है DQL कमांड्स, डेटा क्वेरी लैंग्वेज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, एग्जांपल सेलेक्ट। मीन्स आप जब भी कुछ डेटाबेस से गेट करना चाहते हो, तो उसके लिए सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जो डेली में एग्जिस्ट करते हैं, या जो IT डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, या जिनकी सैलरी 30,000 से कम है या 30,000 से ज़्यादा है। इस प्रकार की कमांड आप लिख सकते हो सेलेक्ट स्टेटमेंट में। देन बात आती है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे कि यूज टू विच इज़ यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू डेटा इन द डेटाबेस।
लाइक ग्रांटिंग और रिवोकिंग परमिशन, एग्जांपल ग्रांट रिवोक। सो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि आप किसी डिजिटल कंपनी के बॉस हो और एम्प्लॉयज आपके डेटाबेस है। तो आप किसी एम्प्लॉय को किसी टेबल का एक्सेस देना चाहते हो कि भाई इस टेबल के अंदर ये राइट्स दे रहा हूँ मैं, ये अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सेलेक्ट नहीं कर सकता रिकॉर्ड्स को। तो या सेलेक्ट कर सकता है, डिलीट और अपडेट नहीं कर सकता, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो इसके लिए अपन DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसमें परमिशन देने के लिए ग्रांट कर यूज़ करते हैं, और परमिशन को डिनाई करने के लिए, यानी कि आपने किसी यूज़र को पहले परमिशन दी थी कि वो अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, तो आप उसकी परमिशन को रिमूव कर रहे हो, तो उसके लिए आप रिवोक कमांड का यूज़ कर सकते हैं। देन आता है TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यूज टू मैनेज ट्रांजेक्शंस एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। मतलब विच इज कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उससे, जस्ट ओवरव्यू देता हूँ कैसे क्या वर्क करती है मेरी ये कमांड, पहले से लिख के रखिए। जैसे कि ये इंसर्ट, ये बिगिन ट्रांजेक्शन आपने यूज़ किया, देन ये देख सकते हैं, ये सेव ट्रांजेक्शन, दिस इज नथिंग बट अ सेव पॉइंट। ये सेव पॉइंट है, मतलब जब भी कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये इंसर्ट की क्वेरी रन होगी, देन उसके बाद ये सेव पॉइंट आपने लगा दिया। अगर उसके बाद इस अपडेट की क्वेरी के अंदर कुछ भी एरर आता है, ये इस अपडेट के अंदर कुछ भी एरर आता है, तो ये वाला इंसर्ट का ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट ये अपडेट की क्वेरी नहीं होगी। और ये यहाँ पर क्या सेव पॉइंट लगा के रखा है, तो ये इंसर्ट पहले से हो जाएगा। तो जब भी ये रोल बैक करेगा तो ये स्टार्ट करेगा यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, सेकंड अटेम्प्ट यहाँ से मारेगा कि हाँ आप यहाँ से एग्जीक्यूशन करना है। देन इसके बाद और क्या है एक्सेल सीट में, वर्ड फाइल में कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस करते हैं इसकी। हाँ, तो सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट उसके लिए कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। ये कमांड होती है जो डेटाबेस क्रिएट करने की यूज़ होती है। इससे डेटाबेस क्रिएट हो गया है, अभी देख सकते हैं, अभी यहाँ पर कोई एम्प्लॉय DB नाम का कोई डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। हो गया। अब अभी के करंट में कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय डेटाबेस यूज़ करना है, तो इसके लिए यूज़ एम्प्लॉय DB, जो भी डेटाबेस बनाया है उसका नाम लिखोगे, देन एक्सक्लूड करोगे, तो ये वो DB यूज़ हो जाएगा। अभी करंट में एम्प्लॉय DB यूज़ हो चुका है, ये DB यूज़ हो रहा है। अब इसके अंदर अपन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब भी आप कोई भी क्वेरी लिखो तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आपको कि आप किस डेटाबेस में हो, किस डेटाबेस में आप वो क्वेरी लिख रहे हो। अभी क्या करंट डेटाबेस क्या है, एम्प्लॉय DB है, आप इसके अंदर क्वेरी लिख रहे हो, तो सभी जो भी रिफ्लेक्ट होगा वो इसके अंदर होगा। अदरवाइज आप इनवैलिड डेटाबेस यूज़ करोगे और उसमें बोलोगे कि ये ऑब्जेक्ट इसमें एग्जिस्ट करता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट किसी टेबल का, तो वो तो ऑब्वियसली एरर दे देगा आपको। देन अभी अपन बात करते हैं DDL कमांड की, जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जो किसी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। मतलब इस डेटाबेस एम्प्लॉय DB के डेटाबेस में एक एम्प्लॉय का एक टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, प्राइमरी की दी है जो यूनिक है, आइडेंटिटी दी है अपने इसको 1 1, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ये कुछ फील्ड्स लिखी है जो कॉमन है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय, फोन, डिपार्टमेंट, सैलरी, हाई डेट, सिटी एंड इज बिट, इज एक्टिव। तो ये उसके डेटा टाइप से आप देख सकते हैं, वेर केयर, वेर केयर, वेर केयर, वेर केयर, डेसिमल, डेट, वेर केयर एंड बिट। बिट वाइज ऑपरेटर है जो 1 और 0 के अंदर ओनली 1 एंड 0 एक्सेप्ट करता है। ये 50 क्या है, ये 50 वेर केयर, मतलब 50 कैरेक्टर तक एक्सेप्ट कर सकता है फर्स्ट नेम, ये वेर केयर ये बताता है, ठीक है। देन इसको एक्सक्यूट करेंगे। अभी एक टेबल क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय DB के अंदर। अभी डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे, ये देख सकते हैं ये एम्प्लॉय DB जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी क्या है, आपने टेबल भी क्रिएट कर दिया है, तो टेबल भी चेक करेंगे, या एम्प्लॉय टेबल भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है।
इसके कॉलम्स देखेंगे, इसके अंदर जो कॉलम्स आपने पास किए थे वही कॉलम क्रिएट हो चुके हैं, देख सकते हैं। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट दी अल्टर कमांड्स। मीन्स उस टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस करना है आपको, तब आप अल्टर कमांड का यूज़ करते हो। तो इसके लिए कमांड होती है अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड फोन टू वेयर के 20। मतलब एक फोन टू नाम का कॉलम है जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर, आप एम्प्लॉयज टेबल के अंदर आपको ऐड करना है। इसको एग्जीक्यूट करोगे, जो इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है क्वेरी। अब आप कॉलम को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर फोन टू नाम का एक जो कॉलम क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। अभी आपको इसको हटाना है तो आप एक क्वेरी लिख सकते हो, अल्टर टेबल एम्प्लॉई ड्रॉप कॉलम फोन टू। जैसे ही आप इसको एक्सक्यूट करोगे, सॉरी एम्प्लॉई से टेबल का नाम ये एक्सक्यूट किया। अभी आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये फोन टू नाम का जो कॉलम था वो हट चुका है इस टेबल के अंदर से। ऐसे ही अल्टर कमांड होती है, जैसे कि ऐड अ कॉलम विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर आपको स्टेटस डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो आप स्टेटस से एक कॉलम क्रिएट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट एक्टिव डाल दोगे तो स्टेटस के अंदर जब भी वो क्रिएट होगा तो उसके अंदर एक्टिव ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये कमांड्स कुछ अल्टर कमांड लिखी हुई है मैंने, जैसे कि ये अभी आपको बताया था, ये यूज़ करके मैंने ये चीज़ें होती है। और कांस्टेंट कांस्टेंट होते हैं ये। सो कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे कि इसमें बनाया गया है अल्टर टेबल एम्प्लॉय एट कांस्टेंट। कुछ वैलिडेशन लगाना टेबल के अंदर कि जब भी इसके अंदर इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म हो तो सैलरी हमेशा क्या होना चाहिए, 30,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तभी डेटाबेस उसे क्या है अप्रूव करेगा, अदरवाइज वो डिनाई करेगा उस क्वेरी को। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा जब इंसर्ट की क्वेरी अपन रन करेंगे। ये ड्रॉप ऐसी है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें डीडीएल लैंग्वेज के अंदर आ जाएगी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाउ वी टॉक अबाउट दी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मींस आपको टेबल के डेटा के अंदर डेटा से रिलेटेड कुछ परफॉर्म करना है, तो डी डीएमएल का यूज़ करेंगे अपन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, विच इज़ दिस इंसर्ट क्वेरी होगी जो मैंने यहाँ पर लिख के रखी है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले फायर कर देता हूँ मैं सबको। डेटाबेस चेंज करेंगे, एम्प्लॉय डीबी, देन इन सबको एक्सक्यूट करेंगे तो ये सारी एक्सक्यूट हो चुकी है। देन अब देख सकते हैं रिकॉर्ड्स अभी आ गए होंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, इसको नीचे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है। हाँ, तो इंसर्ट क्वेरी क्या क्या होती है, इंसर्ट इंसर्ट क्वेरी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इंसर्ट क्वेरी की टाइप बता देता हूँ। तीन टाइप की होती है इंसर्ट क्वेरी। नाउ वी टॉक अबाउट द इंसर्ट क्वेरी। जैसे कि अभी मैंने ये सारी इंसर्ट की क्वेरी एक्सिक्यूट करी, जिससे ये डेटा इंसर्ट हो गया। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होता है। तो इंसर्ट क्वेरी किसी भी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने के तीन वे होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो कॉलम का जो सीरियल वाइज पैटर्न दिया गया है, मतलब इस टेबल के अंदर जो कॉलम्स जिस पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हैं उसी पोजीशन में आप वैल्यू लिख दोगे तो ये वर्क करेगा लाइक दिस। ये सीरियल के अंदर दिया गया है, ठीक है, तो ये वर्क करेगा। अभी क्या है, इसको अपन एंटर करेंगे तो ये एरर देगा, बिकॉज इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो एरर देगा, तो इसको हटाना पड़ेगा पहले।
सो इंसर्ट क्वेरी को तीन वे होते हैं। पहला वे ये होता है कि जो सीरियल में कॉलम दिए गए हैं उसी सीरियल के अंदर अगर आप इंसर्ट कर दोगे तो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। लाइक इंसर्ट इनटू टेबल। सबसे पहले कमांड को समझेंगे अपन क्या होता है इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय से। इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब टेबल नेम में आप क्या क्या वैल्यू, किस पोजीशन पे क्या क्या वैल्यू रखना चाहते हो। ये तो ऑटो इंक्रीमेंटेड, इसको हटाना पड़ेगा। आप देख सकते, क्या स्क्रीनशॉट दे रहा है, सॉरी। ठीक है। इसमें क्या है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, डिपार्टमेंट, सैलरी, हायर डेट, सिटी, इज डेट, इज एक्टिव। मतलब कि जब जो भी वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो उसको पहले आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो कि किस पोजीशन पे क्या क्या वैल्यू सेट करना है, कौन कौन से कॉलम है, ये बता रहे हो आप। देन वैल्यूज में इसी के हिसाब से यहाँ पर आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है। सेकंड पे आता है दूसरा टाइप क्या होता है इंसर्ट करने का। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, ईमेल। ये सारे कॉलम आपने लिखे हैं। देन इसके अंदर इज देयर इज ओनली थ्री कॉलम विच यू वांट टू इंसर्ट ओनली, still all the data. Okay, this, sorry, this is auto incremented, so I need to delete this. This only you want to insert two column uh, in a record, so you can use this. So this command insert your only two column. अभी आप चेक करोगे तो सिर्फ दो कॉलम ही आए होंगे। सेलेक्ट स्टार फॉर्म एम्प्लॉइज, दिस एम्प्लॉय टीबी, सॉरी, एम्प्लॉइज कंट्रोल के सी, दिस। देख सकते हैं आपने ये क्वेरी एक्सिक्यूट करी थी जिसमें नेम, फर्स्ट नेम आपने नीलम दिया था, ईमेल नीलम एट द रेट एग्जाम्पल डॉट कॉम। सो ये इंसर्ट क्वेरी के एग्जाम्पल है थ्री टाइप के। और आप मल्टीपल वैल्यूज भी लिख सकते हो। मतलब ये जो कॉलम दिए हैं इसकी जो वैल्यूज आप लिख रहे हो, ये एक के बाद एक कोमा लगा लगा के अगर मल्टीपल रिकॉर्ड से, जैसे कि अभी मैंने ये क्वेरी यूज़ की थी, इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं इन रिकॉर्ड्स को कोमा कर करके लिख देता यहाँ पर तो ये भी वर्क करता। ये इनफैक्ट ये सिंपल वे होता। नाउ वी टॉक अबाउट द अपडेट। अपडेट मीन्स आपके टेबल में, आपके डेटाबेस में जो डेटा एग्जिस्ट है, आप अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू 15,000 वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1। मीन्स ऐसे एम्प्लॉय जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 हो और उनकी सैलरी को 55,000 सेट करना है। एम्प्लॉई आईडी एक ही एम्प्लॉय की है, अभी आप देख सकते हैं इसकी सैलरी कितनी है, 58,000 है। जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करोगे, देन रिको देन आप सेलेक्ट करोगे एम्प्लॉयज़ के जो सारे डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देन आप देख सकते हो यही एम्प्लॉय आईडी, अब इसकी सैलरी क्या है, 55,000 है। पहले इसकी सैलरी 58,000 थी। अब आप यहाँ पर वेयर कंडीशन में कुछ भी दे सकते हो, लाइक एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 3 हो, एम्प्लॉय आईडी 10 हो या 15 हो, या एम्प्लॉय आईडी जो है वो ग्रेटर देन हो 15। मीन्स जिसकी एम्प्लॉय आईडी 15 से ज़्यादा है उनके लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो ये मीन्स। आइए अपडेट क्वेरी को एक्सपेंड करता हूँ। अपडेट एम्प्लॉय, इस इस एम्प्लॉय टेबल पे आप अपडेट की क्वेरी परफॉर्म कर रहे हो, जहाँ पर क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो इज एक्टिव इज इक्वल टू 0, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 15। मीन्स जिम एम्प्लॉय की आईडी 15 से बड़ी है उसकी इज एक्टिव की वैल्यू जो है वो 0 करना है। ये क्वेरी है। ऐसी कोई सी भी क्वेरी हो सकती है, लाइक इज एक्टिव की जगह पे आप नाम सबका सेम करना चाहते हो, ये ईमेल आईडी कुछ सेम करना चाहते हो, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इफ़ यू वांट टू change the phone numbers of any employee, you can delete if delete from employee where employee id is equal to 2। means ऐसे एम्प्लॉई जिसकी एम्प्लॉय आईडी 2 है उसे डिलीट करना है एम्प्लॉय टेबल में से। एम्प्लॉय, ठीक है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 2, देन इसको डिलीट करेंगे। देख सकते हैं अभी ये रो एग्जिस्ट कर रही है। जैसे ही आप इसको डिलीट करोगे, अभी आप सेलेक्ट करोगे तो वो रो आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है।
इस प्रकार से आपने क्वेरी का यूज़ करके डेटाबेस को ऑपरेशन परफॉर्म करा, डेटाबेस को मतलब इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवाना है। तो डेटाबेस ने उसे परफॉर्म किया और रिजल्ट यहाँ पर शो हुआ। देन आती है DQL, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं डेटा रिट्रीवल के लिए, मतलब डेटा फेच करने के लिए डेटाबेस से। सेलेक्ट कमांड, ठीक है। तो सेलेक्ट कमांड कैसे लिखते हैं? select star from employee. If you want to retrieve all records of the table, so you can use a star. And if you want to just select a specific column, means a first name salary only, so you can execute this command: select first name salary from employees where department ID is equal to IT, मतलब ऐसे एम्प्लॉई जिसका जिसका डिपार्टमेंट आईटी हो, उनके रिकॉर्ड्स आपको फेच करना है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। आईटी डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए, और डेटा क्या चाहिए? सिर्फ फर्स्ट नेम और सैलरी चाहिए। देन आप इसको एक्सक्यूट करोगे तो ये फर्स्ट नेम और सैलरी उनकी आ जाएगी। या आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब ऐसे एम्प्लॉय का डेटा फाइंड आउट करना चाहते हो जिसकी सैलरी जो है 20,000 से ज़्यादा हो और 50,000 से कम हो, तो उसके लिए क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार मतलब क्या है, सभी कॉलम्स चाहिए आपको। एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन ऑफ 2000 20,000 एंड एंड सैलरी लेस देन ऑफ 50,000, सॉरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं जो इस रेंज के अंदर उनकी सैलरी एग्जिस्ट करती है, मीन्स ग्रेटर देन 20,000, 20,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। अभी वी टॉक अबाउट दी DCL एंड TCL। सो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, इसे एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके अंदर क्या है, यूज़र यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए रोल भी क्रिएट करना पड़ेगा, उस यूज़र को रोल असाइन करना पड़ेगा। रोल में किस रोल को क्या क्या परमिशन देना है, अपडेट की, सेलेक्ट की, डिलीट की, ये सारी चीज़ें होगी। तो उसके लिए टाइम लगेगा। इसके लिए मैं आपको अगले एक वीडियो है उसमें बताऊँगा। ओके, थैंक यू।